आज है 26 अगस्त। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस मनाया जाता है। बिहार के आरा के सिंघी गांव में यज्ञ के लिए कलश यात्रा निकली, जिसमें बहुत सारे श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज दिल्ली में पूरे दिन स्टूडेंट एसएससी परीक्षा के रिफॉर्म की मांग को लेकर प्रोटेस्ट पर बैठे रहे। टीवी से यह खबर दूर रही। इनकी जगह सिर्फ 5 स्टूडियो पंडित मौलवी अगर किसी हड़ताकालीन मुद्दे पर बैठते तो सारे टाइम डिबेट और उनके कैमरे यहाँ होते। दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट कर रहे एसएससी अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाई गई। इनमें से कईयों की चोट आई। आरोप है कि पहले प्रोटेस्ट वाली जगह की लाइट काटी गई, फिर लाठीचार्ज हुआ। एसएससी के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों की संख्या में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तेज बारिश के बीच भी स्टूडेंट डटे हुए हैं। स्टूडेंट ने एसएससी के खिलाफ जमकर नारे लगाए। गुरुग्राम में रह रहे विदेशी नागरिक अपने आसपास की गंदगी और कूड़े कचरे की सफाई के लिए खुद आगे आकर सफाई करते रहे। यह बहुत ही शर्मनाक है। ये इसलिए नहीं है कि ये विदेशी नागरिक है, बल्कि इसलिए कि ये उनका काम नहीं है। गुरुग्राम में दुनिया भर के कॉरपोरेट ऑफिस हैं। अच्छा खासा टैक्स कलेक्शन होता है। मिलेनियम सिटी का सपना पाले शहर अगर बुनियादी सुविधा, सफाई और जल निकासी तक मुहैया नहीं करता तो ये नगर पालिका और राज्य सरकार का टोटल फेलियर है। गृह मंत्री अमित शाह ने प्राइवेट विलेज कार्यक्रम पर 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित 30वीं राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियन के पहले दिन भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित 26 और 28 अगस्त 2025 तक अपनी थाईलैंड यात्रा के दौरान वार्षिक रक्षा प्रमुख सम्मेलन में भाग लेंगे। अमेरिका हिंद प्रशांत कमान और रॉयल हाई सशस्त्र बल संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 26 अगस्त से 4 सितंबर 2025 तक केरल के कोची में मरीन ड्राइव ग्राउंड पर लोक संवर्धन पर्व के 5वें संस्करण का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन करेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहमदाबाद में सरदार धाम गर्ल्स हॉस्टल फेज 2 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सरदार धाम ट्रस्ट ने 200 करोड़ रुपए एकत्र करके समाज बहन बेटियों को उनके शैक्षिक और व्यावसायिक मार्ग में मार्गदर्शन प्रदान करने के साथ साथ आवास एवं उत्कृष्ट व्यवस्था का सराहनीय कार्य किया। अमेरिका क्रेडिट एजेंसी फिच रेटिंग ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को स्थिर नजरिए के साथ साथ BBB पर बरकरार रखा है और जीएसटी और अन्य सुधारों के कारण वित्त वर्ष 2026 में 6.5% की मजबूत वृद्धि का अनुमान लगाया है। फिच ने कहा, भारत की जीडीपी पर टैरिफ का सीधा असर मामूली रहेगा क्योंकि अमेरिका को निर्यात जीडीपी का 2% है। कटिहार में पीएम किसान सम्मान योजना में गड़बड़ी उजागर हुई है। कृषि विभाग ने 10,259 दंपतियों को चिन्हित किया जो साथ में लाभ उठा रहे थे, जिनमें से एक का नाम हटाया गया। आजमनगर में कुछ पुरुषों को 2 पत्नियों की लाभ मिल रही थी, जिसमें पत्नियों का नाम हटाया गया। सबसे ज़्यादा मामले अहमदाबाद में मिले। भोजपुर जिले के बिहिया नगर के अस्पताल रोड स्थित एक निजी क्लिनिक में रविवार की रात प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई। स्वजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान चिकित्सक ने लापरवाही बरती, जिससे महिला की जान चली गई। थाना अध्यक्ष के अनुसार मृतका के सज्जन के आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तानी क्रिकेटर ने एशिया कप के लिए चुने गए भारतीय स्क्वाड का विश्लेषण किया। उन्होंने ध्यान दिलाया कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में टीम को जोश में फर्क आएगा। उन्होंने साथ ही सूर्य कुमार यादव के पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष पर प्रकाश डाला। पाक क्रिकेटर ने कहा, रविंद्र जडेजा की ऑलराउंडर क्षमता की कमी भी भारत को खलेगी। राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित होगी किशनगंज के टीचर निधि चौधरी। बिहार के किशनगंज जिले से शिक्षिका निधि चौधरी को इस बार राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। निधि चौधरी ने बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए ई-बाल मैगजीन के शुरू की। इसमें बच्चों की कविताएं, कहानियां, पेंटिंग और क्विज शामिल किए जाते हैं। इस पहल से बच्चों की रचनात्मकता को मंच मिला है और उनकी पढ़ाई में रुचि बढ़ी है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से यह पुरस्कार उन्हें शिक्षा दिवस के मौके पर दिया जाएगा। किशनगंज के लिए गर्व की क्षण है क्योंकि निधि चौधरी ने शिक्षा में नए प्रयोग कर एक मिसाल कायम की है। आईआईटी संस्थानों के लिए 25 साल की रूपरेखा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश की आईआईटी संस्थानों के लिए आने वाले 25 वर्षों में योजना की पेश की है। मंत्री ने कहा है कि 2047 तक आईआईटी न सिर्फ रिसर्च और इन्वेंशन का बड़ा केंद्र बनेगा बल्कि समावेशी सोच से देश की प्रगति को भी गति देगी। उन्होंने यह भी कहा है कि आने वाले समय में आईआईटी संस्थान टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और समाज के बीच मजबूत कड़ी बनकर उभरेंगे। इस रोड मैप के तहत रिसर्च पर जोर, स्टार्टअप को बढ़ावा और छात्रों के लिए नए अवसर पर काम किया
जाएगा। लक्ष्य साफ है, 2047 तक यानी आजादी के 100 वर्ष साल पूरे होने तक भारत को ज्ञान का तकनीक की महाशक्ति बनाना है। झारखंड बोर्ड के स्कूलों में अब NCERT के सिलेबस होगा लागू। कंपटीशन की तैयारी करना हो जाएगा आसान। झारखंड सरकार ने बड़ा शैक्षणिक फैसला लिया है। राज्य के सभी बोर्ड से जुड़े स्कूलों में अब NCERT के सिलेबस लागू किए जाएंगे। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस कदम से छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे JEE, NEET, UPSC आदि की तैयारी में मदद मिलेगी। सभी झारखंड बोर्ड के स्कूलों में राज्य का अलग सिलेबस चलता था, जिससे छात्रों की प्रतियोगी परीक्षाओं में कठिनाई होती थी। NCERT कोर्स लागू होने के बाद अब छात्रों को देश भर के समान स्तर की पढ़ाई मिलेगी। शिक्षा विभाग के मुताबिक नए शैक्षणिक सत्र से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के विद्यार्थियों को समान अवसर मिलेगा और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। सतनवरी बना देश का पहला हाईटेक AI सक्षम गांव। महाराष्ट्र के नागपुर जिले से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित सतनवरी गांव देश का पहला AI सक्षम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनबिल्ट स्मार्ट गांव घोषित किया गया है। इस पहल की शुरुआत वॉइस ऑफ इंडिया कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंटरप्राइजेज और जिला प्रशासन ने मिलकर की है। गाँव में वाईफाई और फाइबर ऑप्टिक्स इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे यह पूरी तरह से डिजिटल कनेक्टिविटी से जुड़ चुका है। यहाँ स्मार्ट लाइटिंग, CCTV कैमरे, ड्रोन, सोलर पंप और AI बेस्ड एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ग्रामीणों को इलाज के लिए नागपुर शहर नहीं जाना पड़ेगा। गांव के AI सक्षम मेडिकल सेंटर दूर से हेल्थ चेकअप और रिपोर्टिंग की सुविधा देगा। और स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और AI टूल्स से बच्चों को आधुनिक शिक्षा उपलब्ध होगी। AI आधारित एप्स से किसानों के फसल और निगरानी, मौसम अलर्ट और पशुओं के सेहत मॉनिटरिंग में मदद मिल रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है, पहले चरण में हर तालुका में 10 AI सक्षम गाँव विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि इस मॉडल से ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलेगी और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार होगा। सतनवरी गांव अब टेक्नोलॉजी से आत्मनिर्भर ग्रामीण भारतीय का पहला उदाहरण बन गया है। AI पर अनुपम मित्तल का बयान, फैसले आउटसोर्स करना नेतृत्व नहीं है। पीपल ग्रुप के फाउंडर और शादी.com के संस्थापक अनुपम मित्तल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नेतृत्व लीडरशिप का मतलब है फैसले खुद लेना। आजकल कई लोग फैसले लेने के लिए जिम्मेवारी AI टूल्स को आउटसोर्स कर रहे हैं। मित्तल ने चेतावनी दी है कि अगर पूरी तरह से मशीन पर निर्भर हो गए तो क्रिएटिविटी और जिम्मेदारी दोनों खत्म हो जाएगी। उन्होंने इसे खतरनाक ट्रेंड बताते हुए कहा है कि AI को सहयोगी की तरह इस्तेमाल करना सही है, लेकिन नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता इंसानों के पास ही रहनी चाहिए। उनका बयान ऐसे समय में आया है जब दुनिया भर की कंपनियां AI आधारित निर्माण प्रणाली पर तेजी से काम कर रही है। कॉइनबेस के CEO का बड़ा बयान, AI नहीं सीखे तो हो जाएगी नौकरी खतरे में। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस के CEO ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग ने कर्मचारियों को सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में कंपनी में वही इंजीनियर टिक पाएंगे जो AI स्किल सीखेंगे और उन्हें काम में अपनाएंगे। CEO ने साफ कर दिया कि जो कर्मचारी AI को अपनाने से कतराएंगे उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। कॉइनबेस ने पहले से ही कई इंजीनियर्स को इसी वजह से निकाल भी दिया है। आर्मस्ट्रॉन्ग का मानना है कि AI स्किल आने वाले समय में हर टेक्नोलॉजी जॉब के लिए अनिवार्य हो गई और कंपनी इसे लेकर कोई समझौता नहीं करेगी। झारखंड सरकार की योजनाओं से 1.5 लाख किसानों को मिली रोजगार। झारखंड सरकार की कृषि और ग्रामीण विकास योजनाओं से अब तक करीब 1.5 लाख किसानों को रोजगार मिल चुका है। खेती, बागवानी, पशुपालन और जल संरक्षण जैसी परियोजनाओं से ग्रामीणों को जोड़ा गया है। सरकार का दावा है कि इस प्रयासों से किसानों की आय बढ़ी और आत्मनिर्भरता की बढ़ावा मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आने वाले समय में और किसानों की नई तकनीक और संस्थान उपलब्ध कराए जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इन योजनाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025 शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन। बिहार सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह योजना अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के उन छात्रों के लिए है जो मैट्रिक की परीक्षा पास कर इंटर ग्रेजुएशन या उच्च स्तर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सरकार की इस छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रों की ट्यूशन फीस, परीक्षा शुल्क और मेंटेनेंस अलाउंस का खर्च वहन किया जाएगा। इसके लिए छात्रों को pmsonline.v.nic.in पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेजों को सही ढंग से अपलोड करना जरूरी है। वहीं रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि विभाग जल्द ही घोषित करेगा। इस योजना से लाखों छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। पिछले 2 दिनों से दिल्ली, NCR और कई राज्यों में बारिश हो रही है। इसमें
मौसम तो ठंडा और सुहाना हो गया है, लेकिन कई जगहों उमस और पानी भरने जैसी दिक्कतें भी सामने आई है। मौसम विभाग ने आज 25 अगस्त को कई राज्यों के लिए खास अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं किस राज्य में कैसा रहेगा मौसम। मौसम विभाग ने यूपी के 30 जिलों में मध्य और भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि आज 26 अगस्त ये 5 दिन तक बारिश थोड़ी कम हो सकती है। 29 से 30 अगस्त को एक और फिर से तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार में कल लगभग 30 जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज सुबह तक बिहार के लगभग सभी जिलों में बारिश और वज्रपात का अनुमान है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर बारिश से परेशानियां बढ़ी है। लगातार बारिश से कई जगह भूस्खलन और मलबा गिरने से सड़कें बंद हो गई है। आज बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी में बहुत भारी बारिश का अलर्ट और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 25 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक शांतिपूर्ण किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश भर से किसान नेता पहुंचे हैं। इस किसान महापंचायत में 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहला, एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए। दूसरा, भारत अमेरिका के मध्य प्रस्तावित व्यापार समझौते में भारत के खेती, डेयरी, पोल्ट्री एवं मछली पालन सेक्टरों को शामिल नहीं किया जाए। तीसरा, किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमा रद्द किया जाए। पटना के डाक बंगला चौराहे पर राजद सांसद सुधाकर सिंह के नेतृत्व में किसानों ने प्रदर्शन किया। बक्सर के चौसा थर्मल पावर प्लांट के लिए मुआवजे की मांग और किसानों के साथ हो रहा भेदभाव को खत्म करने की अपील की गई है। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगे है कि बक्सर के चौसा में स्थित थर्मल पावर प्लांट के लिए जिन किसानों की जमीन गई है उन्हें अब तक मुआवजा नहीं मिला है। किसानों ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि उनका हक मिलना चाहिए और किसानों के साथ भेदभाव न करें। किसानों को फसल नुकसान के लिए मिलेगा 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर तक का मुआवजा। 5 सितंबर तक आवेदन करें। देश की राजधानी दिल्ली में मेट्रो के सफर करने वालों के लिए एक नया अपडेट आया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने सोमवार 25 अगस्त 2025 से मेट्रो किराए बढ़ा दी है। अब रोजाना मेट्रो में सफर करने वालों को मेट्रो के किराए में पहले से ज्यादा पैसा खर्च होगा। बॉलीवुड एक्टर परिणीति चोपड़ा और आप नेता राघव चड्ढा के घर खुशियां दस्तक देने वाली है। शादी के करीब 2 साल बाद यह कपल माता पिता बनने वाले हैं। दोनों ने अपने प्रेगनेंसी की खबर सोशल मीडिया पर खुलासा की है। रणबीर कपूर आलिया भट्ट का लंबे समय से ड्रीम हाउस तैयार हो रहा था, जो अब बनकर रेडी हो गया है। कपल्स का 250 करोड़ का बंगला अब बनकर तैयार हो गया है। इंस्टेंट बॉलीवुड की ओर से इस तस्वीर को भी शेयर किया गया है। रणबीर आलिया का घर अंदर से बेहद ही खूबसूरत है। बताया जा रहा है कि कपल अपने नए घर में दिवाली से प्रवेश करेंगे। यह प्रॉपर्टी जो कभी राज कपूर और उनकी वाइफ कृष्णा कपूर की थी। यस बैंक का शेयर सोमवार को खुलने के साथ ही तेज कारोबार कर रहा है और इस बैंकिंग के स्टाफ में ये जोरदार तेजी जापानी के बैंक SMBC के द्वारा हिस्सेदारी खरीदने के लिए रास्ता साफ होने के बाद आई है। IDBI बैंक के निजीकरण का रास्ता साफ हो गया है। इस बैंक में सरकार और LIC की कुल 94% हिस्सेदारी है। उनकी इस बैंक में कुल 60.72% हिस्सेदारी बेचने की योजना है। इस बिक्री के सरकार को 50 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 329 अंक यानी 0.40% बढ़त के साथ 81,635 के स्तर तक कारोबार कर रहा है। वही निफ्टी 97.65 यानी 39% बढ़ने के साथ 24,967 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। रक्षा मंत्रालय खरीदेगी नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए 76 हेलीकॉप्टर। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने भारतीय और नौसेना और भारतीय कोस्ट गार्ड की ताकत बढ़ाने के लिए 76 नौसैनिक हेलीकॉप्टर के खरीद के लिए एक RFI जारी किया है। नौसेना की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार इसमें 51 हेलीकॉप्टर नौसेनाओं के लिए और 25 कोस्ट गार्ड के लिए होंगे। यह खरीद बाय एंड मेक कैटेगरी के तहत होगी, जिसका मिशन समुद्री खोज और बचाव, तटीय रक्षा और आपदा राहत जैसे मिशन को मजबूत करना है। इन हेलीकॉप्टर के साथ सिमुलेटर और ट्रेनिंग उपकरण भी होंगे ताकि चालक दल और रखरखाव कर्मियों को ट्रेंड किया जा सके। बिहार आरा में रिटायर्ड टीचर को दिखा दिया मृत। तीनों बेटों का नाम भी वोटर लिस्ट से काटा। आरा में BPLO की लापरवाही सामने आई। जीवित रिटायर्ड शिक्षकों मेरी टेपो को मृत घोषित कर मतदाता सूची से नाम हटा दिया है। उनके तीनों बेटों का नाम भी हटा दिए गए हैं। शिकायत मिलने पर BDO ने BLO के स्पष्टीकरण मांगा और वेतन पर रोक लगा दी। चारों के नाम फिर से जोड़ने के लिए आवेदन जमा करा लिया गया है।
हरतालिका तीज पर बुध शुक्र चंद्र मंगल की चाल का धमाल, इन राशियों को धन वृद्धि और शुभ समाचार। इस बार हरतालिका तीज पर एक नहीं बल्कि 7 शुभ योगों के अद्भुत संयोग हो रहा है। इस दिन ग्रहों का शुभ चाल और दुर्लभ योग का निर्माण कुछ राशियों को मालामाल बना सकता है। यूपी सरकार ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को दिया स्टेट गेस्ट का दर्जा, अभी नहीं जा सकेंगे घर, जानिए सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल। राज अतिथि होने के बावजूद शुभांशु शुक्ला को घर जाने की कोई कानूनी रोक नहीं है, लेकिन लखनऊ प्रशासन ने साफ किया है कि फिलहाल उनके घर जाने के कार्यक्रम को टाला दिया गया है। एलवीस यादव के घर फायरिंग करने वाले 2 और शूटर पकड़े गए, हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़े हैं दोनों। यूट्यूबर एलवीस यादव के घर पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने 2 और शूटर्स को गिरफ्तार किया है। दोनों शूटर्स हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़े हैं। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। गुरुग्राम में बीते दिनों यूट्यूबर एलवीस यादव के घर पर बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की थी, जिसके बाद से पुलिस की हमलावरों की तलाश कर रही थी। सोने की कीमत 200 रुपये की गिरावट के साथ 1,170 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई है। वही चांदी की कीमतें 1,15,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर है।